नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजक। ज्ञानवापी विवाद को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं, जहां ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर सुनवाई होने वाली है। दरअसल यहां 2 याचिकाएं लगाई गई हैं और 2 याचिकाओं पर यह सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद पर आज फिर से सुनवाई होगी। दीवार गिराने, वजूखाने पर सुनवाई होगी। वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई करेगी इस पर। 7 पॉइंट और उसके बाद शिवलिंग का सच क्या है, जो याचिका दायर की गई उसमें क्या कुछ, क्योंकि 2 एप्लीकेशन जिस पर सुनवाई होनी है। एक है याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन्होंने ये कहा था कि सर्वे होना चाहिए, और एक यूपी सरकार की ओर से जिनका ये कहना कि मस्जिद में जो लोग आ रहे नमाज पढ़ने के लिए वो आखिर वजू कहां पर करें, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे कई पॉइंट्स, कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिसको लेकर के आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होने वाली है। 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इस पर सुनवाई होने वाली है। साथ ही इसमें शिवलिंग को लेकर भी सुनवाई होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जहां वजूखाने में शिवलिंग है, वहां पर जो लोग वजू करने आते थे, अब उनके लिए क्या नई व्यवस्था होगी। उस तालाब में जो मछलियां थी, अब उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। ये सारे अहम मुद्दे होंगे। साथ ही पश्चिमी दीवार को गिरा करके वहां पर सर्वे का काम शुरू हो, मलबा को हटा करके सर्वे का काम शुरू हो। इस तरीके की पॉइंट्स को याचिकाओं में यहां शामिल किया गया है। तो मदन मोहन सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, मुकदमा दर्ज कराने वाली महिलाओं का कहना है कि शिवलिंग और नंदी के बीच की जो दीवार है उसको हटाया जाए, वहां से मलबे को साफ किया जाए, और भी कई अहम ऐसे देखिए पॉइंट्स जहां पर आज फैसला लेना है कोर्ट को। कितनी देर में सुनवाई होगी और क्या कुछ बोला गया है पॉइंट में, मदन? जैसा अगर बिल्कुल जिस तरह से अगर कहा जाए तो ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले को लेकर के जो है वहाँ पे जो बात दाखिल किया गया था, जिसमें जो बात हिंदू पक्ष की जो वादी महिलाएं हैं उन्होंने कल एक याचिका और दाखिल की है। उसमें उन्होंने मांग की है कि सर्वे जो है का जो है ना और उसमें बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो नंदी जो अभी कहा जाए तो कॉरिडोर में मौजूद है, उस नंदी के सामने की जो दीवारें यानी कि पश्चिमी दीवार जो है उसको हटाया जाए, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है कि उस पर दीवार खड़ी करके उस पर छोटा और सीमेंट से जो है ना उसको जोड़ दिया गया है। तो उसको हटाया गया है क्योंकि वहां पे एक जो है तहखाने टाइप का जो है वो नजर आ रहा है। दूसरा जो है सिंगार गौरी के जो पीछे की जो बात है, जहाँ पे वजू खाना था, वहां पे वजू खाने के पास में जो है वहां पे भी एक जो है दीवार है जिसपे उसको भी जो है ना जोड़ दिया गया है। तो उन दीवारों को भी हटाया जाए, जो नीचे मलबे हैं उनको हटाया जाए, ताकि जो है ना उसमें ये पता चल सके कि और उसमें क्या क्या है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो वादी की महिलाएं थी उन्होंने एक कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई आज जो है होनी है। लगभग कहा जाए तो 12 बजे जो है इसकी सुनवाई होगी। 12 बजे के बाद जो है ये निकल पाएगा कि कोर्ट वहां पे क्या फिर से सर्वे कराने का आदेश दे सकता है या फिर उसे जो है ना भी रोका सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वहीं एक और याचिका दाखिल की गई थी जिसपे ये सरकार की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि जो वहां पे वजूखाना है जहां पे नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, उसके वहां पे जो नल लगी हुई है, अब वो कैसे जो है अपने उसको करेंगे, मदन तो उसको जो है बाहर किया जाए। जी मदन, आपको रोकना चाहेंगे। हिंदू पक्ष के जो हटाने का अधिवक्ता है किया है, और उसका कारण ये था कि एक प्राइवेट कैमरामैन उन्होंने हायर किया था जो सर्वे की जितनी बातें थी उनको लीक करा था, इसलिए कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। इसके अलावा हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे कि जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। और राज्य सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी कि वहाँ पे मछलियाँ ना मरे और उनका संरक्षण किया जाए, उस पर भी कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा सुनवाई के बाद। अब आज करेगा कोर्ट अपना आदेश पारित, की सुनवाई भी फर्दर होगी ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो कोर्ट में पता चलेगा। तो आज किन उस पे सुनवाई होगी? मैंने आपको बताया किन होनी है, अभी यही बात मैंने आपको बताई कि जी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ने तो ये प्रोटेक्ट किया है, जो शिवलिंग का एरिया मिला है वजू स्थान पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होंगी। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शेखर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शेखर, सुना आपने, अधिवक्ता विष्णु जैन है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वजू खाना जहां शिवलिंग मिली है, जैसा कि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है, वहां पर जो तहखाना है अब उसकी भी जांच की जाए।
क्या कोर्ट में आज जब ये सुनवाई होगी तो ये जो मुद्दे, ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं, इस पर कोर्ट आगे प्रोसीड कर सकता है? देखिए, ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है, जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से कितनी चीज़ों को परमिट करेंगे, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके सामने जो दलीलें वकीलों की तरफ से रखे जाएंगे उससे वो कितना सेटिस्फाई होते हैं या कन्विंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को ले करके ये चीज़ अदालत की तरफ से आगे बढ़ेगी। बड़ी चीज़ ये है कि जितनी कार्रवाई हो चुकी है और उससे जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, तो निश्चित रूप से नीड़ छीर अगर आपको करना है, किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसको आखिर अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो जज साहब जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों का भी ख्याल करेंगे और जो वादी प्रतिवादी पक्ष हैं वो भी अपनी अपनी तरफ से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दलीलें देंगे। जहाँ तक तहखाने की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक चीज़ का सर्वेक्षण होता है या कहीं आप ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बरसों बरस से कोई गया आया नहीं है, तो वहाँ पर कौतूहल भी होता है और लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय भी होता है कि जितनी जगहों पर हमें कोई चीज़ नई दिखाई दे रही है, कम से कम उसका सच सामने आए। तो अगर वो तहखाना है, तहखाने का दरवाज़ा है, या वहाँ पर कोई दीवार चुनवाई गई है, या दरवाजे जैसा लग रहा है, या मछलियों की ही जीवन की बात है, तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के अदालत में अपनी अपनी बात रखी जाएगी और जज साहब उसी के हिसाब से जो जहाँ तक वो समझेंगे उचित, वो न्याय के हित में फैसला करेंगे। ठीक है शेखर, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो यूपी सरकार की ओर से याचिका दायर की गई वो मुस्लिम भाइयों के हित में है कि आखिर जब वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप वो वजू कहाँ पर करें, उन्हें परेशानियां हो रही क्योंकि तालाब की चारों तरफ नल थे, उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए, ये भी वो कह रहे हैं। शेखर, देखिए, ऐसी स्थिति जब बनती है कि अचानक कोई जगह ऐसी है जहां पर एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है या कंट्रोवर्सी रही है, जब तक वो प्रीमाइसेस आपके हक में था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि मैं अपने पड़ोसी के प्लॉट पर कब्जा कर लूं और उसमें किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन भी करा दूं, मैं गैया पाल दूं उसमें टीन शेड डाल के, लेकिन अचानक वो ताकतवर होता है मुझसे ज़्यादा और उसके बाद अपनी अपनी तरफ से अदालत में वो जाता है और अदालत ये कहता है कि नहीं भाई, यथा स्थिति बना ली जाए। मैं कहूँ कि साहब जो मैंने गाय पाल रखी थी उनका क्या करूँ, तो जाहिर सी बात है अदालत इस बात की चिंता करेगा कि भाई आप कहीं चारागाह में और ले जाइए, उनको कहीं और बांधिए, फिलहाल ये जगह विवादित है इसलिए इसको छोड़ करके आगे आप अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। इसी तरीके से चूंकि ये पूजा स्थल है, कोई धर्म के लोग इबादत करते थे, तो उनको भी ये कहा जाएगा कि आपको इबादत करनी है, आप इबादत कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, अभी हमने नहीं लगाई है। लेकिन उससे जुड़ी हुई बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं उसके लिए हो सकता है वाराणसी नगर निगम को एक टैंकर का आदेश दे दे कि भाई बाहर खड़ा कर दो, उधर अपना काम कर लें और बाकी का काम अंदर जाके कर लें। ठीक है शेखर, हमारे साथ मदन भी जुड़े हुए हैं बनारस से लगातार। वाराणसी में जब ये 2 याचिकाएं और अब जिला अदालत में दाखिल कर दी गई हैं, सर्वे का काम क्योंकि जो हुआ है उसको लेकर के अभी 2 दिन का वक्त मांगा गया था जिला अदालत से, ऐसे में जो सर्वे पहले हुआ है और आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इसको सर्वे को और आगे बढ़ाया जाएगा और अगर बढ़ाया जाएगा तो जो सर्वे हुआ है क्या अब वो कोर्ट में 2 दिन बाद पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ये साफ है क्योंकि 2 दिन का जो है कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि 17 मई को जो रिपोर्ट पेश करना था, इसमें जो है अधिवक्ता कमिश्नर के द्वारा जो है 2 दिन का समय मांगा गया था और अदालत ने उसे समय को दे भी दिया है। तो जो भी चीज अभी तक निकल करके आई है, जो वीडियोग्राफी हुआ है, जो सर्वे हुआ है, वो रिपोर्ट तो जो है पेश करना है। अगर उसी बीच में आज अगर कोर्ट ये निर्णय ले लेता है कि सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाए तो वो काम जो है आगे भी बढ़ सकता है और फिर से जो है, क्योंकि जो रिपोर्ट पहले से जो सबमिट हुई हो, क्योंकि 32 GB के बताए जा रहे हैं कि 10 मेमोरी कार्ड जो है उसमें उसमें किए गए, वीडियोग्राफी किए गए हैं और 1500 फोटोग्राफ्स जो है, तो इन सबको जो है एक करने में, रिपोर्ट बनाने में टाइम लगता है और जो उसकी वीडियोग्राफी जो हुई है उसका जो डॉक्यूमेंट्री बनाना है, इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए समय मांगा गया था और कोर्ट ने उस समय को दे दिया है। तो ये सब चीज को देखते हुए हो सकता है कि जो आज जिसमें सुनवाई होनी है तो वो कोर्ट जो है उस पर आगे जो है ना उनकी सुनवाई को क्या आगे बढ़ाने के लिए, सर्वे करने के लिए आगे कर सकता है, ये तो कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बाकी जो रिपोर्टें हैं उसे तो सबमिट करना होगा क्योंकि अभी तक जो कार्य हुए हैं कोर्ट के समक्ष उसे पेश करना होगा। जी चल ठीक है, शुक्रिया मदन आपका, शुक्रिया शेखर आपका पूरी जानकारी के लिए। तो 19 मई वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक जो दावे पेश किए जा रहे हैं, किसके दावों में कितना दम, इंतजार करिए 19 मई का।